किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो अपना यूट्यूब चैनल राजेश फन टीवी। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है उन भाई साहब की जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो वहां जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केला क्या भाव है और सेब का क्या भाव चल रहा है। तो फल वाले दुकानदार ने कहा, भाई साहब केला तो 40 रुपया दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है 120 रुपया किलो। उसने जैसे ही भाव बोला तो ये भाई साहब बोलने लगा, बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक लगाओ। और जो मोल भाव की आदत होती है वो सब चल रहा था। तभी वहां पर एक महिला आती है, फट्टे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछते हैं कि केले किस भाव दिए, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला दुकानदार कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपया दर्जन और सेब जो है 25 रुपया किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता, मन में गालियां देने लगते हैं। कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाओ, आप बताओ और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिलाएं आई थी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया, फल जो था और दे दिया, और वो महिला वहां से जब जाने लगी तो बहुत खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी, प्रभु आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए भाई साहब थे ये गुस्से में दुकानदार पर बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने महिला को, अभी तो तुमने दाम कम कर दिया और इतने कम कर दिए, 40 रुपया दर्जन केला मुझे बता रहे हो, उनको 5 रुपया दर्जन मुझे कर 120 रुपया किलो सेब चल रहा है, उनको कहा 25 रुपया किलो, ये कौन सा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फलवल ने कहा, भाई साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला यहां आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूं, कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई, उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहां उनको सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहां पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा ले, लेकिन ये तैयार नहीं है। बहुत खुददार है, लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती है, जूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती है और अपनी खुददारी से जीवन जीते हैं। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले वाले भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया, और यह जो फल वाला दुकानदार था यह कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूं कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूं, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी फल की दुकान है इसमें बहुत कुछ भेज देता है। ये जो गुस्से में भाई साहब थे उनका गुस्सा शांत हो गया। जीवन का सच समझ में आ गया कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने कहीं सुना है कि जब प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए पहले मांगे और अपने लिए सबसे बाद में मांगे। आप देखना सबसे पहले प्रभु आप ही का सुन लेंगे। आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। मैं एक बात फिर आपसे कहता हूं, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा जो लोग करना चाहें आपके जैसा। रोज सुबह 9 और शाम 4 बजे नई कहानी लेकर आऊंगा।